हे गाइस, आप सभी के मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि क्या एआई साइबर सिक्योरिटी की जॉब्स को भी छीन लेगा। तो एक काम करते हैं, आज इसी को समझते हैं और पूछते हैं सबसे पहले एआई से ही कि वो क्या कहता है। हे एआई, व्हाट डू यू थिंक, विल साइबर सिक्योरिटी जॉब्स बी रिप्लेस्ड बाय एआई? Reality is even more worse than what you are thinking. देखा, रियलिटी इज मोर वर्स देन दैट। अब क्या है, सारी चीज समझेंगे, आपको मैं वो चीजें भी बताऊंगा जिससे आप इस चीज को टैकल भी कर पाओगे। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, बस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्लेज क्यूब साइबर सिक्योरिटी। दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग इन। देखिए, एआई जॉब रिप्लेस करेगा या नहीं, वो चीज हमें तब पता चलेगी जब हम एआई को समझेंगे। अब टेक्निकली आपने देखा होगा कि एआई कई सारी चीज़ों को अच्छे से कर पा रहा है, कई सारे टास्क अच्छे से कर पा रहा है। अब यहाँ पर मैं आपको 3 टिप्स भी बताऊंगा जिससे इन एआई के एडवांसमेंट होने तक भी अपनी सिक्योर कर सको जॉब। तो वो 3 टिप्स के लिए वेट करना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं एआई की वर्किंग की। एआई वर्किंग आपने देखा कि कैसे कैसे काम करता है। हम कई बार साइबर सिक्योरिटी के लिए कुछ टेस्टिंग के लिए उसे बोलते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो हमें नहीं बताता। बट चलिए, यहाँ तो बात हो रही थी चैट जीपीटी की या कोई और एआई की, बट कई सारे मॉडल्स ऐसे भी हैं जो ऑफलाइन डाउनलोड होते हैं, उन्हें भी ट्रेन कराया जाता है और उन्हें भी ये सारी चीज़ें पूछने पर वो जवाब दे देते हैं, हमें स्क्रिप्ट्स बना के देते हैं, हमें अटैकिंग के लिए जो भी चीज़ें चाहिए होती है वो बना के दे देते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट ये है कि हमारे लिए इसकी वजह से काम आसान हो जाएगा, चीज़ों को समझना हमारे लिए बेटर हो जाएगा, यहाँ पर हमारा फायदा है। अब रिप्लेसमेंट की बात कहाँ आती है? आपने देखा होगा एआई काफ़ी क्रिएटिव थिंकिंग करता है, काफ़ी क्रिएटिव टेक्स्ट लिख देता है। आप उसे स्क्रिप्ट जनरेट करने की कहो, स्क्रिप्ट जनरेट करेगा। आप डायलॉग्स लिखने की कहो, डायलॉग्स तक लिख देता है, राइट। तो अब हम कुछ और चीज़ें जो उससे भी बेटर हो वो क्या कर सकते हैं? देखिए, अब यहाँ पर हमें क्रिएटिव राइटिंग नहीं सीखनी है, यहाँ पर आपको पीपल स्किल्स या फिर कम्युनिकेशन स्किल्स की ज़रूरत है। अब हैकिंग या साइबर सिक्योरिटी के अंदर पीपल स्किल्स का क्या रोल है? देखिए, हम साइबर सिक्योरिटी में कई सारे टूल्स यूज़ करते हैं, कई सारे टेक्निक यूज़ करते हैं, कई सारे प्रोजेक्ट्स करते हैं, लेकिन जब हम कहीं पर प्रैक्टिकली जॉब करते हैं, हमारा काम होता है वो जो चीज़ हम कर रहे हैं उसे हमारे क्लाइंट को समझाना। और सबसे मुश्किल काम वही होता है। एक क्लाइंट को क्या साइबर सिक्योरिटी चाहिए, किन किन चीज़ों को उसकी ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ें उसके लिए ओवर प्राइस्ड होगी, वो सारी चीज़ें डिस्कस करना और उसका एक प्रॉपर अच्छी डील क्रैक करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये एआई आपके लिए नहीं करेगा, ये आपको ही करना पड़ेगा। अगर ये चीज़ आप सीख सकते हैं तो आपको फ़ायदा मिलेगा। तो एआई के अपग्रेडेशन में खुद को अपग्रेड करने और खुद को यहाँ पे रेस में बनाए रखने के लिए सबसे पहला काम कम्युनिकेशन स्किल्स आपको गेन करनी है। सेकेंड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये कि एआई आपके लिए काफ़ी काम कर देता है, तो हमें एआई को काम में लेना सीखना होगा। यानी हमारी जॉब छीने वो, उससे पहले हमें उसको हमारी जॉब में इंक्लूड करना होगा ताकि हमारे टास्क वो करे हमारे लिए और हमारी जॉब आसान हो जाए, जिससे हमें ओवरऑल फ़ायदा हो। सोच के देखिए, अगर आपका कोई पर्टिकुलर साइबर सिक्योरिटी का काम है जो आप 1 मंथ में करते हैं और एआई की वजह से वो 10 दिन या 15 दिन में आप कंप्लीट कर लेते हैं, क्रेडिट आपको ही जाएगा। तो इससे आप बेटरमेंट बना सकते हैं। तो सेकेंड पॉइंट, लर्न टू यूज़ एआई। पहला कम्युनिकेशन, दूसरा लर्न टू यूज़ एआई, और तीसरा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो ये बहुत ज़रूरी है, इसको ध्यान से सुनना। देखिए, हमने एआई को देखा है काफ़ी चीज़ें करते हुए और ये काफ़ी एडवर्स इफ़ेक्ट्स भी शो कर सकता है। अब कैसे? आए दिन आपने न्यूज़ आर्टिकल्स देखे होंगे जिसमें आता है कभी वॉइस क्लोनिंग करके फ्रॉड कर लिए गए, कभी एक ऐसा मालवेयर जो कभी नहीं बनाया गया था वैसा बना के एक डेटा चुरा लिया गया। ऐसे कई सारी चीज़ें आपने देखी होगी और ये यूज़ कर रहे हैं एआई का। यानी ब्लैक हैट हैकर्स अपने साइबर क्राइम को अंजाम देने के लिए यूज़ कर रहे हैं एआई का। तो यहाँ पर जहाँ एक टारगेट या एक अटैक होने में काफ़ी टाइम लगता था, उन्हें मेहनत लगती थी कोड लिखने में और भी चीज़ें प्लान करने में, वहीं एआई उनकी काफ़ी हेल्प कर रहा है। यानी हमारे पे मल्टीपल अटैक्स हो रहे हैं, यानी अटैक्स ज़्यादा, और अटैक्स ज़्यादा का मतलब हमारे लिए काम ज़्यादा, और हमारे लिए काम ज़्यादा यानी हमारी जॉब और स्ट्रांग होना। तो देखा जाए तो थर्ड पॉइंट यही है कि आपको एआई के कॉन्सिक्वेंसेस भी सीखने होंगे और उनको टैकल करना होगा। यानी आपको टैकलिंग फास्ट स्पीड में सीखनी होगी। अब नो डाउट हो सकता है कईयों को लगे कि ये क्या बात हो रही है, बट सच्चाई यही है कि एआई कई सारे अटैकर्स, ब्लैक हैट हैकर्स को काफ़ी हद तक हेल्प कर रहा है, जिनसे उनके काफ़ी काम आसान हो जा रहे हैं।
अब हमें भी उन्हें यूज़ करना सीखना होगा ताकि हमारे काम भी आसान हो। और अगर ब्लैक हैट हैकर्स के लिए अटैकिंग में आसानी हो रही है तो हमें भी डिफेंसिव बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, उसमें हमें एआई की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो ओवरऑल एआई हमारे लिए जॉब्स नहीं छीन रहा, आने वाले टाइम में वो तो और हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ा रहा है। अगर एक एआई काफ़ी साइबर क्राइम करने के लिए डिज़ाइन कर दिया गया तो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की नीड होगी ताकि वो उन्हें सेफ रख सकें, एक वेबसाइट को सेफ रख सकें, एक टेक्नोलॉजी को सेफ रख सकें। तो यहाँ पर और स्किल सेट चाहिए होगा आपको, और ज़्यादा जॉब रोल्स आपको मिलेंगे। अब एआई जॉब्स तो नहीं गाएगा हमारे साइबर सिक्योरिटी फील्ड में, लेकिन हमारे लिए जॉब्स बढ़ा ज़रूर रहा है। इसीलिए उसने कहा था कि रियलिटी इज़ मोर देन व्हाट यू थिंक। आप जैसा सोच रहे हैं ऐसा नहीं है कि एआई जॉब्स ले लेगा, वो आपके लिए जॉब्स के मल्टीपल रास्ते भी खोलेगा। और अगर आप एआई को सीखते हुए ये चीज़ें करते हैं तो आपके लिए और ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि आप पहले से और एडवांस हो गए हैं और यहाँ पर आप एआई को ही अपने साथ यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ टीम अप हो रहे हैं। तो आपकी साइबर सिक्योरिटी की जर्नी और स्मूथ होगी और ज़्यादा बेटर होगी। तो यहाँ पर इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एंड ये चीज़ याद रखें कि कोई भी चीज़ अगर आपकी जॉब छीन सकती है वो है आपका लैक ऑफ स्किल। तो स्किल्स में लैकिंग नहीं होनी चाहिए, स्किल्स हमेशा ऑन पॉइंट होनी चाहिए। अच्छे से प्रैक्टिस करो, चीज़ें नई नई सीखते जाओ AWS क्यूब टेक के साथ और अपने आप को अपस्किल करो। तो बिना टेंशन के आप साइबर सिक्योरिटी सीख सकते हो, खुद को अपस्किल कर सकते हो और एआई आपकी जॉब नहीं लेगा, टेंशन नहीं है। एंड दीज आर माई फाइनल वर्ड्स ऑन दिस टॉपिक। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और अमेजिंग एंड इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल साइबर सिक्योरिटी कंटेंट के साथ। टिल देन, दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग ऑफ।